नाही, मुळात सर्व सदस्यांनी आज वॉकआउट केला विरोधी पक्षाच्या. अत्यंत महत्त्वाचा हा प्रश्न होता. लाडक्या बहिणी सांगून सत्तेची खुर्ची उभवणारे महायुतीचं सरकार लाडक्या बहिणीसाठी आता नव्यानं निकष लावून वगळण्याचं काम जोरात सुरू केलेलं आहे. 27 लाख महिलांना वगळण्याचं काम सुरू करत असताना त्यामध्ये नव्या महिला कुठल्या समावेश केल्या की नमो शेतकरी योजनेमध्ये असलेल्या महिला ज्या आहेत त्यांना 500 रुपये द्यायचा आणि त्यांनासुद्धा यामध्ये सहभागी करून आकडा फुगवून दाखवला. त्याबरोबर संजय गांधी निराधार योजना असेल किंवा इतर योजना आहेत ज्यामध्ये महिलांना 1000 रुपये लाभ मिळतो, म्हणजे 1000 रुपयाच्या 1500 रुपयाच्या वरचा लाभ मिळतो किंवा 1000 रुपयापर्यंत लाभ मिळतो, त्यांना 500 रुपये ॲड करून त्याही महिला जोडण्याचं काम केलं. खरं तर 27 लाख महिला बाहेर काढल्यानंतर नवीन निकष लावून हा आकडा फुगतो कसा, ही खोटी माहिती, दिशाभूल करणारी माहिती सभागृहापुढे ठेवली आणि लाडक्या बहिणींना फसवण्याचं काम केलं. आम्ही उत्तर मागत होतो तर उत्तरातून मंत्रीपद काढत होते आणि अध्यक्ष महोदयाकडे वारंवार विनंती करूनही की आम्ही हा प्रश्नाला न्याय मिळेपर्यंत आम्हाला प्रश्न विचारू द्या. केवळ दोनच प्रश्न त्या ठिकाणी विचारण्याची संधी मिळाली आणि नंतर दुसरा प्रश्न पुकारला गेला. या प्रश्नाला न्यायच देऊ शकले नाहीत. म्हणजेच लाडक्या बहिणींना न्याय देण्याची भूमिका या सरकारची नाही, 1500 वरून 2100 रुपये देण्याची नियत या सरकारची नाही, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. या सरकारने बनवाबनवी करून खोटी प्रलोभन आश्वासन देऊन सत्ता मिळवली आणि लाडक्या बहिणीला विसरलेत. हा प्रश्न ज्यावेळेस स्पेसिफिक आमच्या रोहितजींनी विचारला आणि अनेक सदस्यांनी विचारला, आमच्या विश्वजितजींनी विचारला, त्यावेळेस त्याचं कुठलंही उत्तर न देता पळ काढण्याचं काम सरकारने केलं. म्हणून आज आम्ही बहिणींसाठी, लाडक्या बहिणींसाठी वॉकआउट करून बाहेर पडलो, हे या ठिकाणी सांगायला आलो आहे. आज आपने लाडली बहन का मुद्दा उठाया था, क्या सवाल पर आपकी सरकार ने क्या जवाब दिया? नहीं, सवाल यही था कि स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था विरोधी पक्ष की ओर से कि आप लोग 1500 से 2100 कब करने वाले, उसका कोई जवाब नहीं मिला. और हमने कहा था कि कितने महिलाओं को लाभ मिल रहा है, तो पिछला जो अक्टूबर में था 2024 में, उससे बढ़ाकर उन्होंने बात की. ये बड़ा नहीं, ये झूठ बात थी. मंत्री ने वहाँ सभागृह को और हमारे पूरे जनता को गुमराह करने वाली बात कही और उन्होंने वो जो पिछले साल में जितने लाभार्थी थे उसको बड़ा कर दिया. तो हमने सवाल यही किया कि ये हमारे सवाल का स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर सरकार की तरफ आया नहीं. हमारे काफ़ी सदस्यों ने इस बारे में स्पष्ट पूछने की कोशिश की, तो 2 ही प्रश्न पूछने की संधि मिली और अगला प्रश्न को पुकारा गया. इस प्रश्न को कोई न्याय नहीं मिला, महिलाओं को न्याय नहीं मिला. ये सरकार जो झूठा जुमला पेरकर, झूठा आश्वासन देकर महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रही थी, इससे उन्होंने घुमजाव किया और महिलाओं के साथ में इन लोगों ने वोट लेकर बेईमानी की. यही इसका अर्थ निकलता है. और इसीलिए जब महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते तो हमने ये प्रश्न को न्याय नहीं मिला करके हमने वॉकआउट किया है. महायुति के नेता रामदास कदम ने कहा है कि अगर एक लाडली बहन योजना बंद कर दे तो 10 योजनाएं शुरू कर सकते. सरकार की आर्थिक हालत सही नहीं है, क्या इसका अर्थ ये समझा जाए कि लाडली बहना की योजना बंद होने की कगार पर है? अब ये तो नीति तो वही दिखती है. अब इस साल में चलाए, पहली साल ही करके अगले साल में ये सरकार योजना चलाएंगे ऐसी स्थिति नहीं है. मैंने पहले भी बार बोला था कि ओवरड्राफ्ट निकाल कर सरकार चलाई जा रही. पूरा कर्जा ये 19% के ऊपर ये कर्जा का बोझ बढ़ा हुआ है. 3 साल में 2,69,000 कर्जा, 69,000 करोड़, 2,69,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य पर बढ़ाया है. इसका मतलब यही है कि अब ये आगे में कर्जा निकाल कर ही राज्य को चलाना पड़ेगा. ये इन्होंने जो तिजोरी की लूट की, जो नहीं चाहिए वो योजना लाकर इन लोगों ने सबने माल बिटकर हमने मिल बांटकर ये तिजोरी लूटी है, तो इसका परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब योजनाओं को बंद करने की सरकार की मंशा दिखती है. रहा सवाल कदम साहब का, वो उनको हमारा यही कहना है कि आज जो योजना है वो चालू रखो, आगे वाले 10 योजना देने की बात मत करो. पहले हमारे जो है वो जो हम लोग अंडरवेयर पहन रहे वही पहले दे दो, जैकेट पहनाने की बात मत करो. वो स्थिति नहीं है. सरकार की हालत बहुत गंभीर है. तो ये बनाने की बात तो किसी की तरफ से नहीं आनी चाहिए. ये हमारा काम, हमारा मांग है.
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.